नमस्कार। हिंदी मेरा अभिमान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। आज हम चर्चा करने वाले हैं आचरण की सभ्यता भाग 2 की। आचरण की सभ्यता ही ईश्वरीय भाषा है। यह कथन आचरण की दिव्यता एवं उसकी शक्ति को प्रदर्शित करता है। मौन भाषा का अर्थ है ऐसा संदेश जो बिना बोले केवल कर्मों और व्यवहार के माध्यम से समझ में आ जाए। ईश्वरीय से आशय है सच्चा, पवित्र और सार्वभौमिक। जब किसी व्यक्ति का आचरण सत्य, प्रेम, दया, करुणा और सेवा से परिपूर्ण होता है तो वह बिना शब्दों के ही दूसरों के हृदय को प्रभावित करता है। यह मौन भाषा शब्दों से कहीं अधिक स्थायी और प्रभावशाली होती है, क्योंकि सत्कर्म स्वयं अपने आप ही बोलते हैं। मनुष्य के जीवन में आचरण ही सबसे बड़ा संदेश है। आचरण की मौन भाषा व्यक्ति के व्यवहार और कर्मों से प्रकट होती है। भले ही वह एक शब्द भी ना बोले, सच्चे आचरण में सत्य, करुणा, सेवा, दया और प्रेम जैसी दिव्य शक्तियां छुपी होती हैं, जो दूसरों के हृदय को गहराई से स्पर्श करती हैं। यह भाषा शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली होती है, क्योंकि कर्म स्वयं अपने आप ही बोलते हैं। जैसे सुगंधित पुष्प अपनी सुगंध से स्वयं अपनी पहचान बना लेता है, ठीक उसी प्रकार श्रेष्ठ आचरण अपने आप लोगों को प्रेरित करता है। शब्दों की अपेक्षा सत्कर्म और विनम्र आचरण ही ईश्वर के समान पवित्र माने गए हैं। इसीलिए कहा गया है कि आचरण की मौन भाषा ही ईश्वरीय है। शब्द और वाणी तो साधारण जीवन के चोचले हैं। यह बताता है कि शब्द और वाणी का महत्व तभी है जब वे सत्य, विनम्रता और आचरण से जुड़े हुए हों। केवल मधुर और प्रभावशाली वाणी बोलना लेकिन जीवन में उनका पालन न करना केवल दिखावा ही है। वास्तविक मूल्य कर्म और आचरण का होता है, न कि शब्दों की मिठास का। महान व्यक्ति अपने शब्दों से अधिक अपने कर्मों और आदर्श जीवन से प्रेरणा देते हैं। यह कथन बताता है कि केवल मीठी बातें करना या सुंदर शब्दों का प्रयोग करना किसी व्यक्ति की महानता या मूल्य का प्रमाण नहीं है, अपितु सच्चा जीवन वह है जो कर्म और व्यवहार में श्रेष्ठ हो। इसीलिए कहा गया है कि शब्द और वाणी से अधिक महत्वपूर्ण है कर्म और चरित्र की सच्चाई। शब्द और वाणी सदाचार से जुड़कर भव्य और दिव्य बनते हैं, अन्यथा चोचले ही सिद्ध होते हैं। मनुष्य का सच्चा अर्थ केवल उसके शरीर या बुद्धि में नहीं, वरन उसके हृदय में बसे मानवीय गुणों में छुपा होता है। मनुष्य वही है जो प्रेम, करुणा, सहानुभूति और सेवा की भावना से दूसरों के जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास करे। उसका वास्तविक मूल्य उसके सद्गुणों, नैतिक आचरणों और सत्यनिष्ठा से पहचाना जाता है। स्वार्थ से ऊपर उठकर जो व्यक्ति समाज और मानवता के कल्याण के लिए कार्य करता है, वही सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलाता है। मानवता का सार एक दूसरे के जीवन में, एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बनना और जीवन को सकारात्मक दिशा देना है। यही मनुष्य होने का उद्देश्य और वास्तविक अर्थ है। आचरण की सभ्यता का देश निराला है। यह कथन बताता है कि जिस देश में लोग सच्चे आचरण और सद्गुणों का पालन करते हैं, वही देश वास्तव में महान और निराला कहलाता है। सभ्यता केवल बाहरी ऐश्वर्य और तकनीकी प्रगति में नहीं, वरन मनुष्य के व्यवहार, करुणा, सत्यनिष्ठा और परस्पर सम्मान में निहित होती है। यदि समाज के लोग प्रेम, सहयोग और सहिष्णुता से जीवन यापन करते हैं, तो वह देश अद्वितीय बन जाता है। आचरण की शुद्धता और उच्चता ही किसी देश की, राष्ट्र की वास्तविक पहचान होती है। वह देश हर दृष्टि से श्रेष्ठ माना जाता है। यही कारण है कि कहा गया है कि आचरण की सभ्यता ही किसी देश को निराला बनाती है। आचरण के नेत्र के एक अश्रु से जगत भर के नेत्र भीग जाते हैं। यह कथन अत्यंत गहन और गूढ़ भाव प्रकट करता है। इसका अर्थ यह है कि एक व्यक्ति का सच्चा, संवेदनशील और सद्गुण पूर्ण आचरण पूरे समाज पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। आचरण के नेत्र से तात्पर्य व्यक्ति की अंतरात्मा, विवेक,
यह चरित्र की दृष्टि से लिया गया है। जब किसी व्यक्ति की अंतरात्मा के भावों में करुणा, सत्य और भल मनसाहत का अश्रु प्रकट होता है तो उसकी यह भावना केवल उसी तक सीमित नहीं रहती है, वरन उससे पूरा समाज प्रभावित होता है एवं संवेदनशील हो जाता है। अच्छे आचरण का प्रभाव उतना ही गहरा और व्यापक होता है कि वह दूसरों के मन को भी उसी भाव से भर देता है। यदि कोई व्यक्ति किसी गरीब असहाय की सहायता कर रहा होता है तो उसकी करुणा देखकर उसके आसपास के लोग भी भावुक हो जाते हैं। उसकी संवेदना सबके हृदय पर प्रभाव डालती है। तो यह था आचरण की सभ्यता के कुछ जो कथन, महत्वपूर्ण कथन थे, उनके विस्तृत भाव। तो आज के लिए इतना। अगले वीडियो में हम किसी अन्य विषय को लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।